दोस्तों रात के 12 बजे थे। 16 साल की पलक गहरी नींद में सोई थी, तभी उसे माँ के कमरे से कुछ इस तरह की आवाजें आने लगी। ये सुनते ही पलक समझ गए कि उसकी माँ किसी और के साथ टपा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पिताजी की 2 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी है तो माँ किसके साथ कर रही है। ये जानने के लिए पलक ने माँ के कमरे में झांका तो उसकी माँ गांव के ही रहने वाले संतोष के साथ नंगे बदन लिपटी हुई थी। पलक ने इसका विरोध किया तो उसकी माँ ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जो इंसानियत को शर्मसार तो करती ही है, साथ ही माँ जैसे पवित्र शब्द को भी कलंकित करती है। दोस्तों ये घटना उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की है। 16 साल की पलक को अपनी मां के अवैध संबंधों के बारे में पता चल चुका था। उसने अपनी मां से कहा, मां अब ऐसा काम आपको शोभा नहीं देता है। जब लोगों को इस बारे में पता चलेगा तो हम गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तब महिला ने अपनी बेटी से कहा, बेटी तेरे पापा तो है नहीं, मैं अभी जवान हूँ। हर औरत को एक मर्द की जरूरत होती है। ऊपर वाले ने पेट दिया है तो भूख तो लगेगा ही। मुझे भी जिस्म की भूख सताती है। अगर संतोष अंकल मेरी प्यास बुझाते हैं तो इसमें गलत क्या है। वैसे भी संतोष अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं। वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे और जरूरत पड़ने पर हमारी मदद भी करेंगे। पलक ने अपनी माँ से बोला, माँ अगर आपकी जवानी इतना ही उफान मार रही है तो आप दूसरी शादी कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तब उसकी माँ ने कहा, वक्त आने पर वह संतोष से शादी कर लेगी, लेकिन अभी संतोष के घर वाले नहीं मान रहे हैं। पलक को ना चाहते हुए भी माँ की बात को मानना पड़ा। जब बेटी को सब कुछ पता चल ही गया तो महिला ने संतोष को दिन में भी बुलाना शुरू कर दिया। अब एक कमरे में ये दोनों खुलकर सहवास करते थे और दूसरे कमरे में बेटी को सब कुछ पता होता था। अब संतोष और मूर्ति देवी की सेक्स लाइफ एक नंबर चल रही थी। इन दोनों को किसी का कोई डर नहीं था, लेकिन संतोष के एक दोस्त की वजह से पूरा गेम बिगड़ गया। संतोष के जिगरी यार आकाश का दिल पलक पर आ गया। उसने संतोष से कहा, अगर तू मेरा सच्चा दोस्त है तो मुझे एक बार अपनी गर्लफ्रेंड की बेटी पलक की दिला दे। संतोष बोला, तू टेंशन मत ले मेरे यार, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, समझ ले काम हो गया। फिर उसने मूर्ति देवी से कहा, अपनी बेटी से बात करो और आकाश के साथ उसका टांका फिट कर दो। महिला ने कहा, ठीक है, काम हो जाएगा। फिर उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी अब तो तू जवान हो गई है, आकाश तुझसे प्यार करने के लिए बोल रहा है। आज रात को वो आएगा तो कुछ मत करना, सुनसान लेट जाना, फिर देखना कितना मजा आता है। माँ के मुंह से ये बातें सुनकर पलक आग बबूला हो गई। उसने अपनी माँ को खूब खरी खोटी सुनाई। जिसके बाद महिला ने ये बात अपनी प्रेमी को बताई तो संतोष बोला, कुछ भी कर, किसी भी हाल में तुझे अपनी बेटी की आकाश को दिलानी ही पड़ेगी। तो महिला बोली, मैंने पूरी कोशिश करके देख लिया, लेकिन मेरी बेटी मान ही नहीं रही है, तो मैं क्या करूं। तो संतोष बोला, अगर तू मेरे दोस्त को अपनी बेटी की नहीं दिला सकती है तो मैं भी तेरी नहीं लूंगा। ये कहकर संतोष वहां से गुस्से में चला गया। फिर वो 4-5 दिन तक महिला से मिलने नहीं आया। जब इतने दिनों तक महिला को सेक्स करने का मौका नहीं मिला तो वो तड़पने लगी। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। महिला ने अपनी बेटी को खूब मनाने की कोशिश की, लेकिन पलक नहीं मानी। संतोष जानता था कि मूर्ति देवी के अंदर कितनी आग है। वो सेक्स के बिना एक हफ्ते भी नहीं निकाल सकती है। उसको पूरा विश्वास था कि मूर्ति देवी अपना गेम बजवाने के लिए अपनी बेटी को किसी न किसी हाल में राजी कर लेगी। लेकिन पलक ने तो दृढ़ संकल्प ले रखा था कि वो किसी भी हाल में शादी से पहले किसी के साथ सेक्स नहीं करेगी। सेक्स के बिना अब मूर्ति देवी धीरे धीरे पागल होने लगी। उसने संतोष से कहा कि बेटी तो मान नहीं रही है, अगर तुम्हारे दोस्त के अंदर दम है तो वो घर आकर अपनी मर्जी से मेरी बेटी के साथ कर सकता है, मैं उसका पूरा साथ दूंगी। फिर एक दिन संतोष अपने दोस्त आकाश और एक दोस्त कन्हैया लाल को घर लेकर आया। जब ये तीनों घर पर आए तो महिला